H2A और H2B वीज़ा पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कितनी सारी एजेंसियां उनसे पैसे ले रहे हैं इन दोनों वीज़ा के नाम पे। हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है गाइस वो है H2A वीज़ा और H2B वीज़ा। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रहे हैं। मैंने जो देखा है ये दोनों वीज़ा से रिलेटेड, और मुझे कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि H2B वीज़ा के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबके साथ जो सही इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनके साथ सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, H2A जो वीज़ा है ये एग्रीकल्चर के लिए होता है, यानी कि दूसरी कंट्री से US में लोग आके फार्मिंग, खेती बाड़ी करते हैं H2A वीज़ा पे। जो H2B वीज़ा है इसे नॉन एग्रीकल्चर वीज़ा कहते हैं। तो जो दूसरी कंट्री से लोग आते हैं H2B वीज़ा पे, वो खेती बाड़ी के अलावा बाकी सारे काम करते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन में घुस जाते हैं या वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं। जो भी जॉब्स नॉन एग्रीकल्चर में होते हैं वो H2B वीज़ा वाले लोग करते हैं। सो गाइज, बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड हो रहा है ये दोनों वीज़ा से रिलेटेड, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप सबके साथ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन और US गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखाऊंगी आप सबको सब कुछ कि यहाँ क्या रूल्स हैं ये दोनों वीज़ा के लिए, और आप कैसे आ सकते हो और क्या प्रोसेस है ये दोनों वीज़ा का। क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्राइटेरिया है इन दोनों वीज़ा का। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं कि ये वीज़ा कौन फाइल कर सकता है। तो आपका एम्प्लॉयर, यानी कि आप जिसके लिए काम करने जा रहे हैं, वो ही आपका वीज़ा फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे भी वही केस है। सो कोई भी एम्प्लॉयर H2A एंड H2B वीज़ा आपके लिए फाइल कर सकता है। और वो किस कंडीशन में फाइल करता है? तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयर US का होना चाहिए, यानी कि जो कंपनी आपका ये दोनों वीज़ा फाइल कर रही है वो US की होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है, कंपनी को यहाँ के US गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा कि हमारे कंट्री में ये सारे वर्कर्स नहीं है, यानी कि किसान की कमी हो रही है। जैसे यहाँ सीजनल खेती होती है या सीजनल फ्रूट पिकिंग वगैरह होता है, यानी कि पेड़ से जाके फल तोड़ने वगैरह का जो काम होता है, तो वो सब के लिए यहाँ लेबर चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जो कंपनी है वो US गवर्नमेंट को ये दिखाती है कि US में लोगों की कमी है ये सारी जॉब्स करने के लिए। और उसके बाद जब वो कंपनी US गवर्नमेंट को ये दिखा देती है तो वो एक I-129 फॉर्म भरती है और वो भेजती है USCIS, जो कि ये वीज़ा वगैरह का काम देखती है। गवर्नमेंट एजेंसी है US की, USCIS। तो वहाँ पे I-129 फॉर्म भेजा जाता है कंपनी के द्वारा, और जब वो फॉर्म अप्रूव हो जाता है उसके बाद अगर कंपनी ने दिखाया हुआ होगा कि हाँ मुझे 10 लेबर की ज़रूरत है मेरी कंपनी में दूसरी कंट्री से, तो अगर कंपनी को 5 लोग फार्मिंग के लिए चाहिए तो वो 5 H2A वीज़ा फाइल करेंगे, और 5 लोग अगर उन्हें नॉन फार्मिंग के लिए चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, तो वो H2B वीज़ा फाइल करेंगे। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। ये वीज़ा आपको किसी एजेंसी के थ्रू ही मिल सकती है, यानी कि जो कंपनी है US में और वो US गवर्नमेंट को उसने दिखाया कि हाँ मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे लोग चाहिए और मुझे इस कंट्री में लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं दूसरी कंट्री से, बाहर से लोगों को बुलाना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। अब बात फ्रॉड कहाँ पे होता है, मैं उसकी बात कर लेती हूँ गाइज। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं कि हमारे जो लेबर हैं या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं इंडिया में लोग, उनसे पैसे ले लेती है और कहती है हाँ हम आपका वीज़ा करवा देंगे और हम आपको वीज़ा दिलवा के US ले आएंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप में वो पैसे लेते हैं, कहते हैं कि आपको तो रेज्यूमे बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू है आप लोगों का और हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तो सबसे पहले नोट करने की गाइज ये बात है कि आपको किसी भी एजेंसी के द्वारा बेवकूफ़ नहीं बनना है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मुझे रेज्यूमे दो, मैं बना के दे दूंगा, आपको इंटरव्यू करवा दूंगा, तो ये आपको नहीं मानना है। और इसका कारण मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। अब बात करते हैं गाइज सीट्स की कि कितने लोग इस वीजा पे आ सकते हैं। जो 1 साल के लिए सीट होती है वो होती है 66,000,
और 66,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 6 महीने में 33,000 और दूसरे 6 महीने में 33,000। तो पहले 6 महीने में 33,000 लोग यूएस आ सकते हैं, फिर दूसरे 6 महीने में 33,000 लोग वापस आते हैं यूएस। अब बात करते हैं कि आप अगर यूएस आ जाते हो उसके बाद का क्या, कितने दिन रह सकते हो। पहले इस वीजा पे लोग 1 साल के लिए रह पाते थे, पर अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है थोड़े टाइम पहले से। अब जो रूल है कि आप 3 साल तक इस वीजा पे रह सकते हो, यानी कि एक बार जब आप यूएस आ जाते हो तो 3 साल आप यूएस में रह सकते हो। और जो सबसे अच्छी बात है गाइज इस वीजा पे कि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, यानी कि आपका जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आप उनको भी इस वीजा पे यहाँ यूएस में ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अकेले आना है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ कंट्री में आ सकते हो। अब आप पूछोगे 3 साल के बाद क्या होगा जब ये वीजा की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो गाइज उसमें जो रूल है कि जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 महीने के लिए कंट्री से बाहर जाना पड़ता है। जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने कंट्री वापस चले जाओ और 3 महीने आपको अपनी कंट्री में रहना होता है। तो 3 महीने तो हम छुट्टियां ही मना लेते हैं, अगर आप 3 साल से घर नहीं गए हो तो 3 महीने छुट्टियां मनाओ और उसके बाद जो है गाइज फिर से आपको उसी कंपनी के थ्रू आप वापस आ सकते हो। तो उस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको रिलेशनशिप अच्छी बना के रखनी पड़ेगी अपनी कंपनी के साथ। अगर आपने अच्छा काम किया होगा 3 साल तो आपको ही वो कंपनी वापस बुला लेगी। उन्हें क्यों दूसरे नए लोग चाहिए अगर आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है तो जनरली ऐसा ही होता है कि आप एक बार यहाँ यूएस आ गए, 3 साल आपने काम कर लिया किसी कंपनी के साथ, तो आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है उस कंपनी के साथ। और अगर आपने अच्छा काम किया है तो वो कंपनी आपको हर एक 3 साल में बुला सकती है आपको वापस। और बस आपको हर एक 3 साल के बाद 3 महीने के लिए अपनी कंट्री जाना होता है और फिर आप यूएस आ सकते हैं। गाइज सैलरी तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां मैंने बताया है कि मिनिमम यहाँ आप कितना कमा सकते हो। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, पर जो आपकी मिनिमम यहाँ सैलरी होगी जो यहाँ यूएस गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है वो कितनी होगी, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक भी मैंने आई बटन पे दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अगर वो वीडियो आप सबने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जरूर देख ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो और आप सबको जानने को मिलेगा कि यहाँ अमेरिका में जो सबसे कम सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है। वो भी बहुत ज्यादा होती है गाइस, कम नहीं होती। और तो और अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, लेबर फील्ड में हैं H-2B वीजा के थ्रू तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। और अगर उसकी वीडियो देखनी है तो ये रही वो वीडियो कि यहाँ अमेरिका के मजदूर कितना कमाते हैं। इस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो वो वीडियो भी जरूर देख लें। अब वापस टॉपिक पे आते हैं गाइज और बात करते हैं कि H-2B वीजा और H-2A वीजा के रूल्स क्या हैं। ये वीजा किन किन कंट्रीज को यूएस के द्वारा दिया जाता है। तो गाइज सबसे बड़ा जो झोल है, फ्रॉड है, वो यहाँ पे होता है, क्योंकि जो लिस्ट है कंट्रीज की जो यूएस गवर्नमेंट देती है ये वीजाज जिन कंट्रीज को, वो ये रही। सो गाइज मेनली जो मैंने देखा है यहाँ यूएस में H-2A और H-2B वीजा पे लोगों को आते हुए, सो वो मेनली नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से लोग आते हैं और यूरोप से लोग आते हैं। अभी तक मैंने जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैंने कई सारे देखे हैं जो मैक्सिको के हैं, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से लोग आते हैं ज्यादातर और यूरोप से आते हैं। और उसका जो रीजन है आप लिस्ट में यहाँ देख सकते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, जो एशियन कंट्रीज हैं वो यहाँ लिस्टेड ही नहीं है। सो गाइज पूरी लिस्ट में अगर आपने देखा होगा इंडिया कहीं नहीं है। इस वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चाहो तो आप भी देख सकते हो ओपन करके, तो इंडिया कहीं भी नहीं है। तो गाइज सबसे बड़ा जो फ्रॉड एजेंसियां करती हैं वो यहीं पे करती हैं। वो इंडियंस को बेवकूफ बनाती हैं और कहती हैं कि आप यहाँ आ सकते हो ये दोनों वीजा पे, H-2A एंड H-2B वीजा पे, और ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया को अलाउ ही नहीं किया है। वहां सिर्फ मेनली यूरोप और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के कंट्रीज अलाउड हैं इस वीजा पे। तो गाइज ऐसे एजेंसियां से बच के रहें, बिल्कुल भी बेवकूफ ना बने, फ्रॉड ना होने दें खुद के साथ, और पैसे तो बिल्कुल भी ना दें।
कुछ भी बोले ये लोग कि मैं रिज्यूमे बना दूंगा, मैं करवा दूंगा आप लोगों का यूएस में, तो उनकी ना सुने। सो गाइज, इस चैनल पे मैं आप सबके साथ बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने कोई एजेंसी नहीं खोल रखी है। मैं आप सबसे पैसे नहीं मांग रही हूँ कि हाँ मुझे अपना रिज्यूमे बनाने दे दो। मैं बस एक आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, रिसर्च करने के बाद, सारी चीजें जानकारी लेने के बाद, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें दूसरे लोग बेवकूफ ना बना पाए। तो इसीलिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस वीजा से रिलेटेड डालती रहूंगी और सारे टॉपिक मैं सब कुछ बताऊंगी कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो और कौन से वीजा हैं जिससे इंडियंस यहाँ यूएस में आ सकते हैं। और आप सब के लिए नए नए वीडियोस बनाती रहूंगी और बताऊंगी कि आप कैसे आ सकते हो यूएस, कौन से ऑप्शन है हमारे इंडियंस के लिए कि हम यूएस कैसे आ सकते हैं, चाहे वो नॉन आईटी का फील्ड हो या आईटी फील्ड हो, या आप लेबर को, या आप 10-12 जस्ट पास हो। ये सब पे मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाती हूँ कि किस किस कंट्री को ये दोनों वीजा मिल सकते हैं। आप देख सकते हो गाइज, ये रही ऑफिशियल वेबसाइट यूएस की, जहां इन्होंने बताया है कि H2A वीज़ा और H2B वीज़ा प्रोग्राम्स में कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है। तो आप ये देखिए, ये रही लिस्ट, और ये अपडेटेड लिस्ट है जैन 19 की, पर ये लिस्ट हर साल यूएस गवर्नमेंट अपडेट करती है। तो शायद अगर फ्यूचर में यूएस गवर्नमेंट को लगा कि इन्हें इंडिया को इंक्लूड करना होगा तो ये शायद कर दें, तो बहुत ही अच्छी बात होगी इंडियंस के लिए। पर अभी इस लिस्ट में इंडिया नहीं है, यही सारी कंट्रीज हैं। अगर एशियन कंट्री की बात करूं तो मेनली फिलीपींस एंड इजराइल अलाउड हैं ये दोनों वीजा के लिए यहाँ यूएस में। सो आई होप गाइज कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलराइट गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।